हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रीएमएसएससी मैथ्स एंड माइंटिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का न्यू टॉपिक। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे वो हम सारे के सारे करेंगे। उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी हम सारे के सारे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है कि जो हम हर साल में इक्वल इंटरेस्ट, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आज इंटरेस्ट को छोड़ दे रहे हैं, कल इंटरेस्ट को छोड़ देंगे, अगले साल को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो एवरी ईयर पे क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, पहले स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय में 100। ये पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें पी क्या होता है, पी होता है प्रिंसिपल, आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपने कोई चीज ली है, और टी क्या हो जाएगा यहाँ पर, टाइम, कितने टाइम के लिए लिए। ठीक है ना, तो ये हमारा जो फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमारे को इस फॉर्मूले का यूज कुछ ज्यादा करना नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें एक चीज पता लगी, देखो प्रिंसिपल जो है आपका वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। चाहे आप एक साल के लिए किसी से उधारी ले रहे हो पैसा, या फिर आप किसी कहीं पे आपने पैसा जमा किया है, ठीक है, जिसको एक साल के लिए ले रहे हो या फिर 2 साल के लिए ले रहे हो, कितना ही ले रहे हो, प्रिंसिपल क्या रहेगा, सेम रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, और टाइम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एक साल के लिए 10% है तो 2 साल के लिए क्या हो जाएगा, पहले साल के लिए भी 10% और दूसरे साल के लिए भी कितना, 10%। लेकिन प्रिंसिपल क्या रहेगा, सेम। तो हम इस केस में क्या मानते हैं कि जो हमारा एसआई होगा ना, वो हम सीधा कह देंगे कि जो एसआई होता है ना वो रेट इंटू टाइम परसेंट होता है। एसआई जो है वो क्या होता है, रेट इंटू टाइम परसेंट होता है। मतलब सपोज करो कि आपको प्रिंसिपल दे रखा था 6,000 रुपए, आपने 6,000 रुपए बैंक में जमा किए, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 4% है। ठीक है, और टाइम आ गया आपका 2 साल। ठीक है, टाइम आ गया आपका 2 इयर्स। ठीक है, अब मुझे कोई बोले कि बता दो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो पहले तो मैं फॉर्मूले में लगा के दिखाती हूँ। फॉर्मूले में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6,000 गुना में 4 गुना में 2 बटे में 100, ये हो जाएगा। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 48। तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका कितना, 480 रुपीज। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया जैसे फॉर्मूले से करते हैं। अब बात आ जाती है मेन की, हमें ऐसे तो करना नहीं है। जब बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा तो हम इस तरह से फॉर्मेट में नहीं करेंगे। हम किस तरह करेंगे कि मुझे ये पता है कि जो ऐसा ही होता है ना वो आर इंटू टी परसेंट होता है। ठीक है, और जो प्रिंसिपल होता है वो खुद की खुद में कितना होता है, खुद की खुद में कितना होता है भाई, 100% होता है। तो मैंने इसी क्वेश्चन को करना है, तो मैं कैसे करूंगी, मुझे तो ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही निकालना है। तो मुझे ये पता है कि जो 6,000 मुझे डाटा गिवन है वो कितने परसेंट की वैल्यू गिवन है, 100% की। तो मैंने यहाँ पे निकाला कि ये 100% की वैल्यू है। ठीक है, और मुझे पता है कि मुझे ऐसा ही निकालना, और ऐसा ही क्या होता है, रेट इंटू टाइम परसेंट। रेट इंटू टाइम परसेंट में कितना हो जाएगा वो, 8%। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 8%। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 6 48, अभी भी 480 रुपये आएगी। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, समझना इसी फॉर्मेट में है। ठीक है, कि जो भी हमारे को चीज गिवन होगी आपको ये देखना है कि वो कितना परसेंट है। प्रिंसिपल गिवन है तो प्रिंसिपल 100% है, जो निकालना है ऐसा ही निकालना है, तो ऐसा ही कितना परसेंट है, 8% है। कल वो क्वेश्चन में कुछ चेंज कर देगा, कल वो क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा कि आपको ना प्रिंसिपल बता दो मुझे कितना होगा, अगर उसका एसआई जो है वो 500 है और रेट जो है वो कितना है, 10% है, और टाइम आपका 3 साल है। क्वेश्चन चेंज हो गया। उसने बोला एसआई जो है वो 500 है, प्रिंसिपल आप मुझे बता दो, और रेट जो आपका 10% और टाइम आपका, चलो फिलहाल के लिए 2 साल ले लेते हैं, कि टाइम जो है वो कितने साल है, 2 साल है। तो मुझे बता दो कितना होगा। तो मुझे पता है कि जो एसआई होता है वो क्या होता है, रेट इंटू टाइम परसेंट। तो एसआई की वैल्यू कितनी परसेंट है, 20% है। तो हम क्या निकालेंगे, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो जो हमारे को वैल्यू दे रखी है वो एसआई की दे रखी है, और एसआई का रेशो में वैल्यू कितनी है, 10 दूनी 20, 20%। ये कितनी है, 20%। आपको जो मेन प्रिंसिपल है वो निकालना था, तो प्रिंसिपल खुद ही खुद में कितना होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू काट दोगे इससे तो कितना आ जाएगा ये, तो एक्चुअल में जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 2500 रुपए। ठीक है ना, तो समझना ऐसे ही है कि प्रिंसिपल जो होता है वो खुद की खुद में 100% होता है। ठीक है, और जो ऐसा ही होता है वो रेट इंटू टाइम परसेंट होता है। ठीक है, तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसमें, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल अर्न 6,000 रुपीज अर्न इन 21 मंथ्स एट 8% पर एनम। उसने बोला बता दो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको पता है कि प्रिंसिपल कितना है, 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%, और जो टाइम है वो मंथ में दे रखा है, 21 मंथ्स। ठीक है, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से। ठीक है ना, तो पहला तो हम सिंपल जो फॉर्मूला में लगाते हैं वैसे लगा लो, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, प्रिंसिपल हमारे को दे रखा है 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8, ये दे रखा है 21 बटे में 12।
ठीक है, तो 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 और 2 से काटेंगे तो 4, तो ये आ जाएगा आपका 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 3 जीरो, अच्छा 100 भी रह गया, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो, 840 आ गया 840। ठीक है, अब दूसरे तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, मुझे पता है कि प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है यानी कि 6000 की वैल्यू गिवन है, 6000 की वैल्यू खुद में कितनी होगी 100%। ठीक है, खुद में कितने की 100%। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन r इंटू टी%, r इंटू टी%। तो r इंटू टी के लिए r 8 है और t जो है वो 21/12 है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और इससे काटेंगे तो 4, आंसर आ जाएगा कितना 840 रुपीज। तो जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 840 रुपीज। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सम ऑफ रुपीज 12,000 अमाउंट्स टू 15,000, मतलब कि कोई पैसा है था 12,000 और अब कितना हो गया 15,000। ठीक है ना, तो 15,000 जो हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अमाउंट। इसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा यहाँ पे वर्ड यूज किया जाएगा अमाउंट, जैसे यहाँ पर ये अमाउंट वर्ड यूज किया गया। ठीक है ना, तो वो पैसा 12,000 से कितना हो गया 15,000 कितने साल में हो गया 5 साल में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा व्हाट इज द रेट, अच्छा इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, तो आपका जो पैसा है वो इतना हो गया, इसका मतलब एसआई कितना हो जाएगा, एसआई क्या हो जाता है, जो अमाउंट है उसमें से आप प्रिंसिपल माइनस कर दो तो एसआई आ जाएगा। तो अमाउंट कितना है 15,000 और प्रिंसिपल कितना है 12,000, तो ये कितना रह गया 3,000। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ गया 3,000 और प्रिंसिपल हमारे को पता है। ठीक है ना, तो हम जब निकालेंगे अब कैसे जाएगा, एसआई मेरे को कितना दे रखा है 3,000 इज इक्वल टू में प्रिंसिपल कितना दे रखा है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता करना है, टाइम 5 साल का है, डिवाइड बाय 100, काटेंगे 2 जीरो से, इन 3 जीरो से पूरी 3 की 3 जीरो, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 जीरो और 4 से काटेंगे 5, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 5%। ठीक है, तो देखो अब उसने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में द सिंपल इंटरेस्ट जो बताना वो राउंडेड ऑफ 10 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे हम उसको। ठीक है, ऑन रुपीज 12,300 रुपए फ्रॉम 22 मई से लेकर 2 अगस्त तक, दोनों डेट इंक्लूड होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, डेज निकालेंगे। 22 मई से लेकर कितने हो जाएंगे, 22 मई से लेकर पूरा मई में कितने हो जाएंगे, मई का महीना कितने का होता है 30 का होता है मई का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 का होता है। ठीक है, 31 का होता है, तो 22 वाली डेट को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो 22 से 31 जाने में कितना हो जाएगा बताओ, 9 11, कैसे देखो 22 भी जोड़ेंगे, 22 के बाद देखो 23 से लेकर 30 तक कितना हो जाएगा, 23 से कितना हो जाएगा 10, टोटल 10 होएगा ना। ठीक है, तो 10 डेज तो हो गए यहाँ से, 10 डेज तो यहाँ से हो गए। उसके बाद मई के बाद जून का महीना कितने का हो जाएगा 30 का, फिर जुलाई का महीना कितने का हो जाएगा 31 का, और फिर अगस्त की बात आई तो 2 दिन अगस्त की। ठीक है, तो ये कितने हो गए टोटल 30 और 30 60 और 10 70 71 72 73 73। ठीक है, तो कितने डेज हो गए टोटल 73 डेज हो गए। ठीक है, और उसने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इतने रुपए पे कहा इतने तक का। अच्छा, तो आपको जो देखो सिंपल इंटरेस्ट हमें बताना है। ठीक है, रेट उसने दे रखा है और टाइम कितना है, टाइम ये डेज के अंदर आपकी बात। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 12,300, रेट है 12 और जो समय है वो कितना है 73 डेज है। ये डेज है तो कितने से करेंगे हम 365 से, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100, काट दो इसको, कटता है 73 पे ये नहीं कटेगा, नहीं 12 दूनी 24 नहीं कटेगा, 3 पे ये कटेगा नहीं, 6 7 8 9 और 5 14 कटता नहीं है, तो पूरा पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, 2 और 1 3 35 665, किसी पे भी नहीं कटेगा क्या, 73 पे कट जाएगा, 5 पे 5 की 15 1 35 और 1 36, हाँ 5 पे कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है ना, 5 से पूरा का पूरा कट जाएगा। अब 12 से करो इसको कितना आ जाएगा, 12 से करोगे 12 जो भी 12 36 का 6 3 12 दूनी 24 27 2 12 कम 12 13 14, तो ये हो गया 5 से काटेंगे इसको। तो 5 दूनी 10 5 में 45, उसके बाद 45 के बाद कितना बचेगा 2 बचे 25 और फिर बचेगा 1 0, ये आ जाएगा। तो हमें 10 प्लेस तक करना है, तो ये किसके अप्रोक्स पहुंच जाएगा 300 के आसपास, ऑप्शंस में है। तो आंसर हो जाएगा आपका 300। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अ मैन डिपॉजिट 10,000
एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन अ फंड। उसके बाद उसने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हर साल 4% बढ़ जाता है हर साल, ठीक है। तो उसने बोला एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट जो इंटरेस्ट रेट था वो कितना था, 8% था। तो मतलब कि 5 साल का बताना है हमारे को, ठीक है। तो देखो अगर पहले साल 8% था तो अगले साल बढ़ के कितना हो गया होगा 12, फिर कितना हो गया होगा 16, उसके बाद कितना हो गया होगा 20 और उसके बाद कितना हो गया होगा 24, ठीक है। तो ये टोटल आपका इंटरेस्ट रेट हो गया। तो मुझे पता लगाना है कि ये टोटल इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रेट निकालेगा तो सबको ऐड करो, ठीक है। कि 6 और 4 10, 2 12 और 8 20, जीरो कितना आ जाएगा 2 2 2 4 2 6 7 8, 80% हो गया। दूसरा तरीका ऐसे निकाल सकते हो प्लस करके। दूसरा क्या होता है इनका जो एवरेज है, देखो जब कोई भी चीज सेम अमाउंट से इंक्रीमेंट हो रही हो तो उसमें जो सेंटर नंबर होता है वो उनका एवरेज होता है, ठीक है। तो अगर ये इसका एवरेज है तो एवरेज को जितने से मल्टीप्लाई करना है, जितने ये नंबर उतने से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका टोटल आ जाता है सम। अभी मैंने 80 आपको जोड़ के भी बताया था, 80 आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो ये टोटल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना परसेंट आ गया, 80 आ गया 5 साल के हिसाब से, ठीक है। तो आपको दे रखे हैं 10,000 रुपए। 10,000 रुपए जो वो कितने परसेंट की वैल्यू है 100, और आपको निकालना कितने का है 80, काटो आंसर आ जाएगा कितना 8,000। 8,000 नहीं है 10,000 नहीं नहीं 80 आ गया 80। व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न बाय हिम आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद जो उसको 80% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। गलत है, ऑप्शन में गड़बड़ है, ये गलत है। 8,000 रुपए होगा, ठीक है ना, गलत है, सही है ये। देखो नेक्स्ट, ये नेक्स्ट टाइप में आता है जिसमें वो आपको क्या देगा कि अमाउंट का ना कंपैरिजन देगा, ठीक है। इसमें देखो द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ मनी इन 6 इयर्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम इज इतना। कितने साल के लिए दिया 6 साल के लिए, 6 साल के लिए दिया है, 6 इयर्स के लिए दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% है, ठीक है। तो 15 छह कितना हो गया 90, तो यहाँ पे 90% इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है। उसके बाद में और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये हमारे को गिवन है 4 इतना, नहीं ये नहीं गिवन है, अच्छा लेस देन है, ठीक है। इतना परसेंट, इतना रुपीज लेस देन है। सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का 9 साल का, 18 में कितना होता है 18 9 8 में 72 का 2 7 9 162, तो ये हो गया आपका 162 डिग्री और 162%, सॉरी, ठीक है ना। 162% हो गया 9 साल का इंटरेस्ट रेट 18% के हिसाब से। तो एक इंटरेस्ट रेट ये है, एक इंटरेस्ट रेट ये है। उसने कहा जो वो इंटरेस्ट रेट है ना ये पहले वाला, ये दूसरे वाले से कितना कम है 1460 1440, ये इससे कम है कितना 1440। तो ये तो मैंने परसेंटेज में वैल्यू लिखी है, तो इसकी वैल्यू भी परसेंटेज में निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा माइनस करोगे तो 72। तो आपको जो है क्वांटिटी में एक ही वैल्यू दे रखी है बस, इसके अलावा मेरे पास कोई और अमाउंट नहीं है। तो ये जो है ये कितने परसेंट की वैल्यू है 72% की वैल्यू है, और मुझे कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है 100% की। प्रिंसिपल पूछा है ना, सम ऑफ मनी, तो इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2000। भाई कंफ्यूजन है तो बताओ। देखो नेक्स्ट क्या है, इफ सीमा इन्वेस्ट 17,650 रुपए इन अकाउंट दैट यील्ड्स 8.5% पर एनम एसआई, इतने परसेंट एसआई हो जाएगा, और देन हाउ मच विल शी हैव आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद बताना है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8.5% और टाइम कितना है 5 साल, ठीक है। तो मुझे बताना है अमाउंट अब की बात। अब यार मुझे एसआई नहीं बताना है, क्या बताना है अमाउंट बताना है, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा 100 प्लस में रेट इंटू टाइम परसेंट, मतलब 100 में एसआई जोड़ देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, कितना आ जाएगा 8.5 की 5 से करेंगे तो 5 5 से 25 का 5 8 4 40, तो ये हो जाएगा 42.5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सीमा ने कैसे कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, इतने रुपए इन्वेस्ट किए थे, ये कितने परसेंट की वैल्यू है 100% की, और हमें कितने की निकालनी है, हमें बताना उसका टोटल पैसा अब कितना हो गया उसके पास, ये भी साथ में और इसके साथ जितना हो गया एसआई भी जोड़ दो, तो ये हो गया आपका 42.5%। इस वाली लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 17,650 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो जाएगा 11,100, ये हो जाएगा इतना और अपॉन में 10, ठीक है। 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, 8 40 और 5 5 जा 25, ठीक है। 0 से 0 गई, 2 से काटेंगे तो
दो अठे 16, एक दो अठे 16, सॉरी तो कटेगा नहीं, 17,650 है, 8.5% है, 5 साल का, ठीक है। 0 0 इसको काटते नहीं अभी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना, 0 से, चलो काट देते, 0 से 0 गई तो ये सीधा रखो, ये बीच नीचे 20 रख रही हूँ मैं, ठीक है। 20 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 25, 5 7 35 और 5 दूनी 10, ठीक है। 4 आ जाएगा नीचे, ये नहीं काट रही। तो अब देखो कितना आ जाएगा, ये 7 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा का पूरा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो 7 5 से कितना होगा, 35, 5 3 6 43 43 45 4 49 और 4 हो जाएगा आपका 53, 5 7 एकम 7 और 5 12, ठीक है। 25 का 5 2 6 30 32 3 38 3 5 एकम 5 6 7 ये आ गया। तो कितना आ जाएगा, ये 5 5 और 5 10 3 4 5 6 8 2 10 1 8 9 1 10, ये आ गया कितना, 100,605 अपॉन में 4। उसने कहा है हमें हमें इस क्वेश्चन में नियरेस्ट बताना है, प्रॉपर नहीं आएगा। तो देखो 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, सॉरी गलत हो गया, 4 दूनी 8, फिर उसके बाद 2 बचेंगे, फिर 4 चौके 16, 4 पंजे 20, उसके बाद में 4 एकम 4, फिर 2 बच जाएगा, फिर 4 पंजे 20, 4 एकम 4, लगभग 25 151 है, ये ऑप्शन नंबर सी 25 151, ठीक है। इतना आ जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव। तो देखो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में उसने गिवन है कि अ पर्सन बोरोड सम मनी, हमें मनी नहीं पता है, अच्छा हमें मनी पता ही नहीं है, सिंपल हमें दे रखा है कि उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिए, टाइम जो है वो 3 साल का है और रिटर्न कर रहा है वो मनी का कितना परसेंट पार्ट, 4/3 ऑफ द मनी टू द लेंडर, ठीक है ना। आफ्टर 3 इयर्स ही रिटर्न 4/3 ऑफ द मनी टू द लेंडर। अब हमारे को उसने ना पैसा दिया ना कुछ दिया, तो क्या करेंगे हम सिर्फ इस रेशो का यूज करेंगे, 4/3 की बना, ठीक है। तो हमेशा जब भी रेशो की बात होगी ना, एक चीज याद रखना, हमेशा नीचे क्या होता है, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल, तो नीचे क्या होगा प्रिंसिपल और ऊपर ये वाली वैल्यू क्या है, अमाउंट। मतलब कि एक्चुअल में आपने किसी कहीं पे 3 रुपए लगाए थे, आपको जो है वो इतने 3 साल बाद 4 रुपए मिले, ठीक है। तो मतलब मेरा प्रिंसिपल 3 रुपए है, अमाउंट इतना है, तो ऐसा ही कितना हो गया 1, ठीक है। तो जैसा दिया वैसा वैसा करते चले जाओ, ऐसा ही मेरा 1 है, प्रिंसिपल मेरा कितना है 3 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता नहीं, टाइम कितना है 3 साल बटे में 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 3 9, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में 9, 9 से काटोगे तो 11 कम 11, और सॉरी 9 एकम 9, फिर काटेंगे 9 एकम 9 और कितना बचेगा 1 और 9%, 11 1/9%, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता, सिर्फ एक रेशो दिया होता है, तो वही रेशो में जो नीचे होता है वो प्रिंसिपल, जो ऊपर होता है वो अमाउंट, क्योंकि आपने इतनी ही चीज तो दिया ना, उसने यहाँ पे बोला है कि उसने दिया है, पैसा दिया है, इसलिए मैं इसको अमाउंट मान रही हूँ, ठीक है ना। और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एसआई, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एसआई। तो वही एसआई का कंपैरिजन पी इंटू आर इंटू टी वाले में हमने लगा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ द सम। अच्छा, तो सिंपल इंटरेस्ट जो दे रखा है वो दे रखा है 1/8 ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद when the number of years is equal to the half rate of percent, तो मतलब जो टाइम है वो रेट ऑफ परसेंट जो भी होगा उसका क्या होगा, हाफ होगा। तो हमें सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, हमें रेट ही नहीं पता, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेट परसेंट निकालेंगे। जब तक रेट नहीं पता होगा तो मैं इस लाइन का जवाब नहीं दे सकती कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और 8 साल के लिए। तो पहले तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो मुझे पता लगा कि एसआई जो है वो 1/8 है, ठीक है ना, 1/8 है। या फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि एसआई अपॉन पी का जो रेशो आ गया वो 1/8 आ गया, ठीक है। कि अगर एसआई जो है वो 1 है तो प्रिंसिपल कितना है 8 है, ऐसे सोच लो। नहीं ऐसे सोच पाते, ऐसे सोचो कि 1/8 ऑफ पी है मेरा एसआई, ठीक है। तो यहाँ पे पी एज इट इज, आर मुझे नहीं पता, आर को आर ही रहने दो, टाइम जो है वो r/2 है, और ये कितना हो जाएगा 100%, ठीक है। पी से पी गया, ये हो जाएगा r², 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 4 से काटेंगे तो 25, और ये r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25%, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5%। अब आपको निकालना है ऐसा ही 15,000 का, तो 15,000 जो है वो खुद में कितना परसेंट है 100%, और आपको कितना निकालना है 8 साल के लिए, तो 8 5 40%, तो 2 0 से 2 0 गई, 15 चौके 60, 6,000 रुपए, ठीक है। कितना 6,000, कहीं कंफ्यूजन है,
जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो आप बस उसको बना लो, अगर ऐसे नहीं बना रहे थे तो इसको हम लिखते तो भी वो 8 नीचे ही आता, ठीक है ना। देखो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है कि उसमें ना आपको एक रेट, एक टाइम, एक ऐसा ही दे रखा होगा, दूसरा रेट, दूसरा टाइम और दूसरा ऐसा ही पूछेगा, दूसरा इसी का थोड़ा सा चेंज करेगा, रेट दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा, ऐसा ही दे रखा होगा, दूसरा रेट दे रखा होगा, दूसरा टाइम दे रखा होगा और अमाउंट पूछ लेगा, ठीक है। एक में वो ऐसा ही पूछ रहा है, एक में वो अमाउंट पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे। तो देखो जो हमको ऐसा ही दे रखा है, आप ऐसा ही की वैल्यू ऊपर लिखो, ठीक है। ऐसा ही क्या होता है खुद के खुद में, क्या होता है, हाँ नहीं पी इंटू आर इंटू टी नहीं बोलना, आप बोलना है कि रेट इंटू टाइम परसेंट। ऐसा ही क्या होता है, रेट इंटू टाइम परसेंट। तो रेट इंटू टाइम परसेंट का मतलब 10 गुना में 3 कितना कर देंगे, ये 30%। हमें दूसरे का ऐसा ही निकालना है, दूसरे का ऐसा ही कितना हो जाएगा फिर 24%, ठीक है। काटेंगे तो कितना आ जाएगा 480 रुपए, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब बात आ जाती है जब वो पूछे अमाउंट, तो देखो आपने ऐसा ही कितना दे रखा है 8800 रुपए, ऐसा ही खुद की खुद में कितना होता है 11 इंटू 4 ईयर्स, तो 44 ईयर्स की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा कि अमाउंट बता दो, तो अमाउंट क्या होगा, सिंपल ऐसा ही तो होगा नहीं 100 में ऐड करके, तो इसको हम 100 प्लस में कितना बोल देंगे, 9 ये 27%, तो कितना हो जाएगा ये 8800 अपॉन में 44 मल्टीप्लाई बाय 127%, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा ये 200, और 127 का डबल कितना होता है 254 और 00, इतना हो जाएगा उसका अमाउंट, ठीक है ना, समझ में आ गई। तो जब भी कोई एक रेट, एक टाइम, कुछ एक ऐसा ही दिया हो, बस ध्यान इसका रखना है इन चीजों का कि जो निकालना क्या है, ऐसा ही पूछा तो ऐसा ही, अमाउंट पूछा तो अमाउंट, अमाउंट 100 में ऐड होके बताते हैं, ऐसा ही सीधा बताते हैं, ऐसा ही रेट इंटू टाइम परसेंट, ये बिल्कुल याद रखना, ठीक है। देखो एक नेक्स्ट टाइप, इसके बाद कैसे होता है, जैसे कुछ प्रिंसिपल दे रखा होगा, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा और ऐसा ही दे रखा होगा, ठीक है। उसके बाद अभी तक क्या कर रहा था वो, अभी तक जो है सब कुछ रेट और टाइम दे रहा था, सिर्फ प्रिंसिपल की कोई बात नहीं हो रही थी, ठीक है। दिक्कत कब आती है, जब प्रिंसिपल भी चेंज हो जाए, प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा तो सारी चीजें चेंज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वो बोलेगा जैसे प्रिंसिपल अपने आप का 2 टाइम्स हो गया, रेट अपने आप का 3 टाइम हो गया, टाइम जो है जैसा था वैसा ही रहा, तो मुझे नया ऐसा ही बता दो, ठीक है। तो आपका प्रिंसिपल चेंज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो गया, चलो मैं टाइम को भी चेंज कर देती हूँ, टाइम भी कितना हो गया 2 ईयर्स हो गया, और अब मुझे ऐसा ही बता दो, ठीक है। तो कैसे करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम तीनों चेंज हो जाएंगे, तो कैसे निकालोगे। तो देखो जो ऐसा ही दे रखा उसको लिखो, जो 400% है ये कितने की वैल्यू है 400% जो है, देखो इसमें ये लिखने की भी जरूरत नहीं होती, इसमें ये देखते हैं हम कि सिंपल कि जहां पर हमको जाना है, हमारे पास डाटा किसका दिया हुआ ऊपर वाली लाइन का, और हमें जाना कौन सी लाइन में है, नीचे वाली लाइन में है, तो जहां पर जाना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जिस लाइन में जाना होता है उसको क्या लिखते हैं ऊपर, जो गिवन होता है वो नीचे। जो मुझे 400 वाला दे रखा है ये मुझे इस लाइन की वैल्यू दे रखी है, मतलब P इंटू आर इंटू टी, तो पहले P कितना था, P था, अब P कितना हो गया 2P। अब मैं लिख के बता रही हूँ ताकि पता लग जाए, पहले P था, अब कितना हो गया 2P, तो जो दिया होगा उसको नीचे लिखना और जो निकालना उसको ऊपर। ऐसी सेम रेट पहले कितना था R था, अब कितना हो गया 3R, टाइम पहले कितना था T था, अब कितना हो गया 2T। तो ये जो है ये आपका आंसर है बस SI का, ठीक है, ये आपका न्यू SI आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो P से P गया, R से R गया और T से T गया, तो मतलब कि क्या बात होती है, सिर्फ इसकी ये नंबर ले लो आप कि पहले चीज 1 थी अब कितनी हो गई 2, पहले चीज 1 थी अब कितनी हो गई 3, पहले चीज 1 थी अब कितनी हो गई 2, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे हम, तो ये काटेंगे तो देखो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 चौक 48, तो 4800 ऐसा ही होगा अब आपका, ठीक है। ये इसी प्रिंसिपल का 2 गुना हुआ होगा। कल को मान लो ये बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है, हमें हमारा नहीं हुआ अभी, ना 2 गुना हुआ ना 3 गुना, हमें नहीं पता। ये प्रिंसिपल मान लो 2000 है और ये प्रिंसिपल है कुछ 1500, मान लो कुछ ऐसे हो गया, या 1500 भी छोड़ा, ऐसा ले लो कोई नंबर 11,150 रुपए हो गया ऐसा, तो तब क्या करोगे आप, तब आप कोई और टेक्निक थोड़ी लगाओ, तब ये देखो कि गिवन क्या है 2000 नीचे 1150 ऊपर, ठीक है। टाइम बाद से सेम कह दिया तो टाइम जो चीज सेम हो जाएगी उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो रेट कहते हैं यहाँ 5% थी, यहाँ 10% है, तो 5% नीचे 10% ऊपर, समझ में आ गई बात। तो ऐसे करेंगे हम, तो हमेशा ये जो रूल है ना ये हर जगह सेम चलेगा कि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो हमेशा कहाँ रहेगा ऊपर, और जो गिवन होता है वो हमेशा कहाँ रहता है नीचे, ये बात फिक्स है।